दीपक शर्मा जी, ये जो राउंड है, ये राउंड जहां अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन है, अयोध्या का निर्माण चल रहा है और बड़े पैमाने पर अयोध्या का निर्माण चल रहा है, क्या वाकई इस राउंड में अयोध्या का रामबाण चल पाएगा या चलता हुआ दिखाई पड़ा है आपको? देखिए आशु जी, मुझे लगता है कि अयोध्या जो है एक खासकर राम मंदिर बनने के बाद जो ऐलान हुआ और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, एक प्रतीकात्मक सीट है, एक सिंबॉलिक सीट है बीजेपी के लिए। और मैं कहूं कि बीजेपी की वो हृदय स्थली है अयोध्या, दिल है, आत्मा है, वहां पर सोल है। लेकिन पिछले 7-8 महीनों में अयोध्या में जो कुछ हुआ, जैसे संजय सिंह और वहां पर पवन पांडे, इन लोगों ने जो वहां पर खुलासे किए जमीन घोटालों के, और उस जमीन घोटाले में जो ट्रस्ट का शामिल होना, वहां के अधिकारियों का शामिल होना, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का शामिल होना, डीआईजी का शामिल होना, उनके नाते रिश्तेदारों ने जिस तरह से जमीनें खरीदी। मैं आपको रोक रहा हूँ, प्लीज अपने को आप लोग अनम्यूट म्यूट कर लें क्योंकि कहीं से आवाज आ रही है। दीपक जी प्लीज कंटिन्यू करें। अब आ रही आवाज? मेरी आवाज साफ है? आपकी बीच से कहीं से आवाज आ रही है, हमारे ख्याल से आपके यहाँ से आई शायद आ रही है आवाज। हेलो जी, हाँ बोलिए। हाँ बस ठीक है, अब ठीक है। अब आवाज साफ है? हाँ बिल्कुल साफ है, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। जी जी, वो ये पॉइंट समझना पड़ता है। मेरा ये आशु भाई कहना है कि अयोध्या एक तरह से प्रतीक है, आप कह सकते हैं कि बीजेपी की आत्मा, बीजेपी की हृदय स्थली, बीजेपी का सारा कैंपेन, बीजेपी का यहां तक पहुंचना पिछले 30 सालों में, 35 साल की जो राजनीति है, उस सब कुछ आके अयोध्या पे केंद्रित हो जाती है। लेकिन जिस तरह से वहां जमीन घोटाले सामने आए, संजय सिंह ने दस्तावेज दिखाए, पवन पांडे जो वहां के पूर्व मंत्री हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो खुलासे हुए और उसमें जो चुनिंदा ऑफिसर थे, जो चुनिंदा अधिकारी थे, जो चुन चुन कर योगी जी ने अयोध्या में भेजे थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो वहां के कमिश्नर हो, चाहे वहां के वो डीआईजी हो, या वहां के सीडीओ हो, या तहसील के लोग हो, उनके नाते रिश्तेदारों ने जिस तरह जमीन खरीदी और बेची, और ये सारी चीज, उसमें ट्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट, चंपत राय का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें हुई जिसको मुख्य धारा की मीडिया ने नहीं दिखाई। ये एक अलग बात है, दीगर बात है। लेकिन एक बड़ा घोटाला जो एक आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पे काडर को, कार्यकर्ताओं को, जिनकी आस्था है वोटर्स की, एक झटका लगा उससे कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद आप देखें, ये पहला प्रकरण था। दूसरा प्रकरण जो हुआ नवंबर में, योगी आदित्यनाथ ने अपना एक चिर परिचित ओएसडी जो है वो अयोध्या भेजा, और योगी जी ने तैयारी करी अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए, और इसकी तैयारियां हो चुकी थी। वहां पर सिद्धार्थ भाई भी मेरी बात को तस्दीक करेंगे कि कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई और योगी जी ने वहां के महानगर अध्यक्ष को बुलाया, सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब ये पूरा जो प्लान था, कहीं ना कहीं अमित शाह को पता लगा होगा, जो भी होगा, और उनको ऐसा लगा, जो केंद्रीय नेतृत्व था बीजेपी का, उसको ये लगा कि योगी अगर अयोध्या से लड़ते हैं और जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो ऑरा होगा, एक हिंदू, जो आपने कहा था हिंदू सम्राट पार्ट द्वितीय सेकंड, वो एक मोदी जी को कद कहीं छांटेगा, कहीं अमित शाह का छांटेगा। और फिर एकदम से चौंकाने वाली खबर आई कि योगी जी अब अयोध्या से नहीं लड़ेंगे, गोरखपुर से लड़ेंगे। ये एक सेकंड, मैं कहूंगा एक दूसरा बड़ी घटना हुई, दूसरा अयोध्या कांड था ये। अब इन दो घटनाओं का असर ये था कि जब अयोध्या के लिए कैंडिडेट चुना जा रहा था, तो फिर जल्दबाजी में कोई कैंडिडेट दिखा नहीं, और फिर वेद प्रकाश गुप्ता, जो पहले चुनाव सिटिंग एमएलए हैं, 2017 में टिकट जिनको दिया था बीजेपी ने, उनको दोबारा फिर से उसी टिकट उनको दे दिया गया। सवाल यह है कि वेद प्रकाश गुप्ता ना संघ से रिलेटेड है, ना बीजेपी से रिलेटेड है। 2007 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 2012 में बसपा से चुनाव लड़े थे। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, और उनको अगस्त सितंबर में ही बता दिया गया था कि योगी जी लड़ने जा रहे हैं। तो जिस उम्मीदवार को आपने टिकट दिया, उसने तैयारी नहीं करी। और आलम यह है कि पूरे अयोध्या में, चाहे आप महानगर अध्यक्ष देखिए, चाहे जिला अध्यक्ष देखिए, चाहे कहीं ना कहीं, और जो जातीय समीकरण है वहां पर, वो भी इस तरह से, क्योंकि मैं बहुत तफसील से नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अयोध्या की जो सीट है फंसी हुई है। आप किसी भी अयोध्या वासी से पूछिए। और यही नहीं,
2 सीटें और मैं बता रहा हूं, एक मिल्कीपुर की सीट है, एक गोसाईगंज की सीट है जहां अभय सिंह है। अभय सिंह की सीधी फाइट वहां पर खब्बू तिवारी से हो रही है, और खब्बू तिवारी जो है वो इस वक्त जेल में बंद है। भाजपा के जो प्रत्याशी, उनकी पत्नी लड़ रही हैं, और पिछली बार अभय सिंह ने बहुत टफ फाइट दी थी, बहुत टफ फाइट दी थी। मुश्किल से वो 7-8 हजार वोट से हारे थे, 77,000 उन्होंने पोल किया था। अब एक और सीट है अयोध्या में, मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में आज मैं बात कर रहा था, और वहां पर एक गोरखनाथ बाबा है जो योगी जी के शिष्य हैं, इनको लड़ाया जा रहा है। और ये वो शिष्य हैं जो आए थे नेता बनने, लेकिन बन गए ठेकेदार। वो 5 साल में वापस ही नहीं गए, और उनके खिलाफ इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं और प्रदेश के तमाम जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई इसको टिकट मत दीजिए आप। बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। तो अब आप कल्पना करिए कि अगर अयोध्या में 3 सीटें फंसी हुई हैं, 3 सीटों में अगर बीजेपी पिछड़ती दिख रही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी हार जाएगी, कहना भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो 3 सीटें हैं अगर, और जो प्रतीकात्मक हैं, अगर वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है, तो आप सोचिए बाकी सीटों पर क्या आलम होगा, और एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।